नीतीश के खिलाफ बीजेपी की साजिश, गुटों में बटी जेडीयू। बीजेपी के करीबी जेडीयू नेताओं के खिलाफ पार्टी में भड़का गुस्सा। नीतीश से सीएम पद जाते ही जेडीयू में तेज हुई खींचतान। बिहार में जेडीयू के साथ हो रहा है बड़ा खेल। नीतीश कुमार सीएम पद से क्या हटे, जेडीयू बिखरने लगी है। लालू और तेजस्वी यादव जो बात लगातार कहते आ रहे थे, वो हकीकत में बदलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ही जेडीयू को खत्म कर रही है। जब तक नीतीश कुमार सीएम रहे, तब तक बीजेपी की कोई साजिश, कोई रणनीति, कोई प्लान सफल नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार से उसने सीएम पद छीना, जेडीयू धीरे धीरे कमजोर होने लगी। नीतीश कुमार की पकड़ भी पार्टी पर कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। पार्टी नेताओं से मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार झल्लाए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें यहां तक कहना पड़ रहा है कि हमने जब आदेश दिया था, फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब जेडीयू में वो सब कुछ हो रहा है जो नीतीश नहीं चाहते हैं। पार्टी के अंदर ओबीसी और सवर्ण समुदाय की लड़ाई भी शुरू हो गई है। नीतीश के सामने ही पार्टी नेता आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर जेडीयू के एक सांसद का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने यहां तक कह दिया कि सम्राट चौधरी से मिलना आसान है, लेकिन नीतीश कुमार से मिलना मुश्किल है। सवाल उठ रहे हैं कि ये बयान किसके इशारे पर दिया गया है। वैसे हम इस बयान की पुष्टि भी नहीं करते हैं, क्योंकि जेडीयू सांसद अपने ही बयान को फर्जी बता रही हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर अचानक जेडीयू में ये बवाल क्यों मच गया है। क्या जेडीयू अब टूटने वाली है? और अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे बीजेपी का हाथ होगा। और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। क्या जेडीयू को बीजेपी कमजोर कर रही है? पहले नीतीश से सीएम पद छीना और अब जेडीयू को खत्म करने की साजिश हो रही है। अगर पटना में इस बात की चर्चा चल रही है, तो इसके पीछे बीजेपी नेताओं के बयान ही जिम्मेदार है। याद कीजिए, जेपी नड्डा जब बीजेपी के अध्यक्ष होते थे, तब उन्होंने पटना में बयान दिया था, कह दिया था कि सभी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। नड्डा ने कहा था, एक दिन देश से सभी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी और केवल भारतीय जनता पार्टी ही बचेगी। ऐसा इसलिए कि बीजेपी सिद्धांतों पर चलती है। अगर पार्टी इसी तरह काम करती रही, तो वंशवाद और परिवारवाद वाली क्षेत्रीय पार्टियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। रही कांग्रेस, तो ये दल 40 साल भी लगाकर हमारे बराबर नहीं खड़ा हो सकता है। हम जिस तरह की पार्टी है, वो 2 दिनों में ही नहीं बनती। हमारी पार्टी की विचारधारा इतनी मजबूत है कि लोग 20 साल दूसरी पार्टियों में रहकर हमारी पार्टी में आ रहे हैं। बीजेपी अभी केंद्र की सत्ता में, बिहार की सत्ता में है। जिस दिन उसके हाथ से सत्ता फिसलेगी, नड्डा को भी पता चल जाएगा कि बीजेपी के कितने नेता पार्टी छोड़कर भागते हैं। जो नेता बीजेपी में 20-20 साल रहे हैं, वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं। इस वक्त बीजेपी केंद्र की सत्ता में है। ईडी और सीबीआई का विपक्ष के नेताओं पर ही नहीं, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं पर भी दबाव है। इसी के चलते बीजेपी के अंदर इस वक्त नाराजगी खुलकर नहीं दिखाई दे रही है। जिस दिन सत्ता जाएगी, जैसा कि शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत लगातार कहते रहे हैं कि हमारे पास सत्ता आई तो 24 घंटे के अंदर बीजेपी में बगावत हो जाएगी, बीजेपी के किसी भी नेता का दल बदल करा देंगे। लेकिन इस वक्त बीजेपी केंद्र की सत्ता में और निशाने पर उसके सहयोगी ही हैं। नड्डा ने जो बात 5 साल पहले कही थी, वो अब बिहार में सच होती दिखाई दे रही है। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। जेडीयू में जिन नेताओं को बीजेपी का करीबी कहा जाता है, उनके खिलाफ जेडीयू के दूसरे नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। नीतीश के सीएम पद से हटते ही जेडीयू में कई गुट बन गए हैं। एक गुट जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का है और दूसरा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का। ये दोनों ही सवर्ण जाति से आते हैं और दोनों ही बीजेपी के करीबी हैं। इनके खिलाफ जेडीयू के ओबीसी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू कार्यालय के भीतर संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। इसके साथ ही आरसीपी सिंह को पार्टी में शामिल कराने की मांग जेडीयू के ओबीसी नेताओं की तरफ से शुरू कर दी गई है। यहां तक कि एक दिन आरसीपी सिंह को जेडीयू के नेता ही नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर लेकर पहुंच गए। इस बहाने जेडीयू के भीतर तीसरा गुट सामने आया। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी अपना अलग गुट बनाए हुए हैं। नीतीश के करीबी माने जाने वाले श्रवण कुमार की नाराजगी अलग चल रही है। उनकी नाराजगी का कारण यह है कि उन्हें नीतीश ने डिप्टी सीएम पद नहीं दिया। पार्टी ने उप मुख्यमंत्री के लिए विजय चौधरी और विजेंद्र यादव का नाम फाइनल किया और उन्हें पूछा तक नहीं गया। ऐसा नहीं है कि इस गुटबाजी का असर नीतीश पर नहीं पड़ रहा है, वो अपनी पार्टी को कमजोर होते देख रहे हैं।
हालात उनके हाथ से फिसल रहे हैं। पिछले दिनों नीतीश जेडीयू के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए थे। यहां उन्होंने संगठन के कामकाज को लेकर नाराजगी दिखाई। यहां तक कह दिया था कि मेरे कहने के बाद भी काम नहीं हो रहा। इसका क्या मतलब है? यानी अब नीतीश के निर्देशों को पार्टी के नेता नहीं सुन रहे हैं। हालात यहां तक हो गए हैं कि नीतीश कुमार से लोगों को मिलने से भी रोका जा रहा है। बीजेपी ने नीतीश की सुरक्षा के नाम पर इस तरह के इंतजाम कर दिए हैं कि उनसे हर कोई मिल ही नहीं सकता। ये भी कह सकते हैं कि नीतीश के करीबी नेताओं, जिन्हें बीजेपी का करीबी भी कहा जा रहा है, वो भी नीतीश को दूसरे लोगों से मिलने से रोक रही हैं। आरसीपी सिंह की मुलाकात नीतीश से इसलिए हो गई क्योंकि पार्टी का बड़ा खेमा इस मुलाकात को कराने में जुटा था। लेकिन आरसीपी सिंह के लिए पार्टी के दरवाजे अभी तक नहीं खुल पाए हैं। सिर्फ आरसीपी सिंह ही नहीं, झंझारपुर के जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया है, जिसमें वो ये कहते सुने जा सकते हैं कि 2 महीने से वो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मिलने ही नहीं दिया जा रहा है। सम्राट चौधरी से बात की तो उन्होंने 2 मिनट में मिलने के लिए बुला लिया, मिल भी लिए। आप सुनिए क्या कह रहे हैं जेडीयू के सांसद। 2 महीना से मिला नहीं, नीतीश कुमार से नहीं मिलने दे रहा, और ये सम्राट चौधरी 2 मिनट में बुला लिया, मिला। ये 44 सेकंड का वीडियो है जिसे किसी ने छिपाकर बनाया है। वीडियो में रामप्रीत मंडल ये कहते देखे जा रहे हैं कि आज हम लोग तकलीफ में हैं, भटके हुए हैं, हमारा पिछड़ा, अति पिछड़ा सब भटका हुआ है। वीडियो में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से भी गलती हुई, हरिजन को बनाते, पिछड़ा अति पिछड़ा को बनाते। जब ये वीडियो वायरल हो गया तो सांसद की सफाई आई, कहा कि वो खुद इस वक्त बीमार है, दिल्ली में है। किसी ने मेरा पुराना वीडियो काट छांट कर वायरल कर दिया है। मैंने अभी तक देखा नहीं था, लेकिन अब देखता हूं। हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से इस वक्त जेडीयू की स्थिति दिखाई दे रही है, उसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार की पकड़ अब जेडीयू से कमजोर होती जा रही है, और कौन लोग हैं जो नीतीश कुमार और उनके करीबियों के बीच में दीवार बन गए हैं। अगर एक सांसद भी अपनी पार्टी के नेता से मुलाकात नहीं कर सकता तो साफ है नीतीश कुमार को जेडीयू और बिहार की हकीकत से दूर रखने की कोशिश हो रही है। ऐसे में जेडीयू के अंदर ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार को इस वक्त कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। उन्हें एनडीए में रहना है या छोड़ना है, इस पर विचार करना चाहिए। वैसे नीतीश कुमार कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेते, और इस वक्त बिहार में बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी चल रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये उपचुनाव बहुत कुछ तय करेगा कि नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे या कोई बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन एक बात जरूर साफ हो गई है कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ रहते हैं, एनडीए के साथ रहते हैं, तो उनके लिए अपनी पार्टी और अपना जनाधार बचाना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बीजेपी धीरे धीरे कर जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश में जुटी हुई है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।